हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमारा अध्याय चल ही रहा था श्रवण कुमार। ठीक है, चौथा अध्याय जो है आपके, उसके हमने प्रश्नोत्तर भी कर लिया अच्छे से। उस अध्याय को भी हमने अच्छे से समझ लिया था अभी तक। अब हम इसके करेंगे अभ्यास कार्य में भाषा की बात, यानी कि जो आपके व्याकरण दे रखी है इस अध्याय में, उसको हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और साथ साथ में करेंगे। तो बने रहिए क्लास में। शुरू करते हैं फिर अपने भाषा की बात को। तो अब हम शुरू करेंगे आपके भाषा की बात, यानी कि व्याकरण। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? पहले मैं सूची अ और सूची ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कर मिलान कीजिए और अपने शिक्षक या साथियों के साथ मिलकर इनमें अंतर पहचानिए। भाई, एक ये सूची दे रखी है और दूसरी ब। ठीक है, अ और ब। अब इनमें कुछ शब्द दे रखे हैं हमको, जिन शब्द का मिलान करना है आपस में, कौन सा सही है, इन सब का आपस में मिलान करना है और शिक्षक और आपके जो भी साथी है उन सब के साथ मिलकर इनमें अंतर क्या क्या है ये पहचानना है। ठीक है, पहला है दिल बिल, सुंदर बंदर, झटपट नटखट, मजेदार ठेकेदार, तड़का और लड़का। अब इन सब में मिलान तो पहले से ही हो रखा है, अब अंतर पहचानते हैं। अंतर की पहचान किस प्रकार होगी कि सबसे पहले ध्वनि में, यानी कि बोलने में क्या अंतर है। शब्दों की शुरुआत या अंत की ध्वनि बदल जाती है। किस प्रकार से? जैसे सुंदर और बंदर, इन सब की ध्वनि बदल जाती है। शुरुआत की ध्वनि बदल गई, पहले सु आ गया, उसमें ब आ गया, लास्ट में भले ही एक जैसा है, मतलब आखिर में एक जैसा है, सुंदर बंदर एक जैसा लगता है, लेकिन शुरू में इसकी ध्वनि थोड़ी सी बदल जाती है। और अर्थ में इनका अंतर क्या हो सकता है? भाई, अर्थ में इसका अंतर हो सकता है कि शब्दों का मतलब अलग अलग होता है। जैसे झटपट और नटखट में क्या अंतर है? झटपट का अर्थ है जल्दी और नटखट का अर्थ है शरारती। जिस प्रकार से ओमा बहुत शरारती है उस प्रकार से, ठीक है, नटखट का अर्थ क्या है? शरारती। उच्चारण इसमें क्या है? उच्चारण में लहजे में क्या अंतर है? तो कुछ शब्दों में उच्चारण लंबा या छोटा होता है, जैसे मजेदार और ठेकेदार। किसमें भाई उच्चारण एकदम छोटा होता है, किसी में ज्यादा बड़ा होता है। जैसे दिल में और बिल में उच्चारण छोटा है, और मजेदार और ठेकेदार इनमें उच्चारण बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि वो बोलने में थोड़े लंबे हैं। ठीक है, इस प्रकार से इनके बीच में अंतर स्पष्ट हमें दिखाई पड़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि श्रवण कुमार पाठ के 5, श्रवण कुमार जो पाठ है उस अध्याय में पांच हमको शब्द निकालने हैं कि 5 जो अनुस्वार के शब्द हो, 5 जो संदर्भ बिंदु वाले शब्द है, वो हमको छांट कर लिखने हैं। अनुस्वार वाले शब्द कौन से? जिनके ऊपर सिर पे एक ऐसी बिंदी आती है, ये अनुस्वार हो गया। उस बिंदु को क्या कहते हैं? शब्द के ऊपर ऐसा बिंदु होता है उसको कहते हैं अनुस्वार। और संदर्भ बिंदु वाले शब्द कौन से होते हैं? जिनके ऊपर ऐसे एक चांद होता है और उसके बीच में एक बिंदु होता है, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, ऐसे शब्द जिन पे ऐसे वाला निशान हो तो उसको कहेंगे चंद्र बिंदु। ठीक है, उसमें उस निशान को चंद्र बिंदु कहते हैं। तो ऐसे 5 शब्द हमको छाट कर लिखने हैं। तो अनुस्वार वाले 5 शब्द कौन से हो गए? कंधों, स्वयं, जंगल, उन्होंने और अंतिम। इन पे एक एक बिंदी लगी है, इस बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। तो ये अनुस्वार वाले शब्द हो गए। अब चंद्र बिंदु वाले शब्द कौन से हो गए? बांस, करवाऊंगा, नदियां, सांस और पहुंचे। इन सब पे ये चंद्र बिंदु वाला निशान लगा है। तो ये सारे चंद्र बिंदु वाले शब्द है। इन सबको हमने अच्छे से छाट के लिख दिया है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अगला प्रश्न है, समाज शब्द के साथ सेवा जोड़ने से समाज सेवा बन जाता है। ठीक है,
भाई अगर समाज शब्द के साथ अगर सेवा सेवा जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समाज सेवा। इसी प्रकार से सेवा शब्द जोड़कर दो नए शब्द बनाओ। इसी प्रकार से सेवा के साथ और दो नए शब्द जोड़ने और दो और नए शब्द ऐसे बनाने, जैसे समाज सेवा हो गया। और किस प्रकार की सेवा के साथ और कौन से शब्द जोड़े कि और एक नया शब्द बन जाए। तो क्या हो सकता है, माता सेवा, तो माता सेवा, ठीक है। और सेवा के साथ गुरु जोड़ा तो गुरु सेवा, ठीक है। इस प्रकार से दो नए शब्द हो गए। अब अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत, भाई नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं। कौन से शब्द दे रखे हैं, ये वाले, अपमान, रात, कमजोर, दुख, ये शब्द दे रखे हैं। इनकी विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान भरनी है। भाई पहले शब्द को हम क्या करना है, ये जो शब्द दे रखे हैं इन सब की विपरीत या उल्टे अर्थ है ना, इनसे रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मतलब इन वाक्यों में रिक्त स्थान बननी है अपन को, यानी कि जो खाली शब्द एक शब्द है जो दे नहीं रखा है उनको बनना है। तो इन सब को उल्टा करना है, यानी कि इनकी विपरीत शब्द निकालने। विपरीत यानी पर्यायवाची शब्द। क्या होगा, पहले अपमान, अपमान का पर्यायवाची क्या होता है, अपमान का पर्यायवाची होता है सम्मान, ठीक है। और अगला क्या है, रात, रात का पर्यायवाची होता है दिन। और कमजोर का पर्यायवाची होता है ताकत, ताकतवर। और दुख का पर्यायवाची होता है सुख, ठीक है। इसी प्रकार से हमको रिक्त स्थान बननी है। तो पहले में हो गया कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे में एक दिन हम मेला देखने गए। तीसरे में उसने मजबूत बांस की सहायता से एक कावड़ बनाई। चौथे में पहला सुख निरोगी काया, ठीक है। इस प्रकार से हमको ये करने थे और हमने अच्छे से कर लिए। पहले इनके पर्यायवाची निकालने थे शब्दों के और उनसे उन पर्यायवाची शब्दों से हमको रिक्त स्थान भरनी थी। पर्यायवाची नहीं, सॉरी, विलोम शब्द। पर्यायवाची मैंने गलती से कह दिया। विपरीत शब्द वे होते हैं जो विलोम शब्द होते हैं, ठीक है। वो मेरा उच्चारण थोड़ा गलत हो गया, उसके लिए सॉरी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ही नहीं, दरअसल प्रश्न यही समाप्त होते हैं। इसी के साथ हमारा अध्याय भी यही समाप्त होते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से इस अध्याय को समझा होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इसके जो भाषा की बात थी यानी कि व्याकरण दे रखी थी उसको भी आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक है। तो बने रहिए हमारे पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारा जो चैनल है पाठमाला उसको भी सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।